नमस्कार। आप सभी को मेरा राधे राधे। आज की जो तारीख है, आज का जो समय है, उसके अंदर आज 7 ग्रह एक ही सीध के अंदर आ जाएंगे और ये समय बहुत ही ज़्यादा रेयर आता है। इस वजह से जो इस समय का लाभ है वो अच्छा भी है और एक तरह से बुरा भी होता है। इस समय के अंदर आप लोगों को पता है कि जो ग्रहों की जो स्थिति होती है, तो ग्रहों की दशा का ऐसे परिवर्तन लेना, वो कुछ तो ऐसा काम करता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो जाता है। मगर कुछ जगहों पे ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि एक ग्रह का दूसरे ग्रह पे छाया पड़ना, ये ही आप लोगों को कई जगहों पे दिक्कत देता है। उसी के साथ-साथ आज हम बात करेंगे जो अभी तक जो खतरा हमारे को बना हुआ था, जो महँगाई का जो खतरा था, वो अब बहुत ही जल्दी निकट आ गया है। फरवरी के अंदर आप लोग समझ लीजिएगा कि 10 से 15 फरवरी का जो ये समय है, इस समय के अंदर आप लोगों को चीज़ें महँगी होती हुई दिखाई देंगी। एकदम से जो ये महँगाई की जो मार है वो आप लोगों को पड़ जाएगी। वहीं कुछ लोगों को ये चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अंदेशा है कि हो सकता है कि बजट के बाद में जो पेट्रोल डीज़ल के दाम हैं, उनके अंदर कमी हो। मैं अगर ये कहूँ कि आपको कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो वो बिल्कुल सच है। हो सकता है कि बजट के बाद में जो आपके तेल के दाम हैं, वो बढ़ेंगे। चाहे वो कोई भी तेल हो, चाहे वो खाद्य पदार्थों में तेल हो, जिसको आप दिनचर्या के अंदर यूज़ करते हैं, या फिर चाहे वो आप गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डीज़ल हो। तो ये सारी चीज़ें महँगी होने वाली हैं, तो इसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे को बहुत ही जल्दी दिक्कत देने वाली हैं और ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा हमारे को प्रभावित करेंगी। इसमें सबसे पहली चीज़ तो महँगाई ही है। महँगाई का ऐसे मार मारना और एकदम से हमारी आय के अंदर कोई वृद्धि ना होना। एक छोटी-सी वृद्धि उस महँगाई को बिल्कुल भी नहीं झेल पाएगी। ये चीज़ बिल्कुल आप लोगों को पता चल चुकी होगी कि 8th पे कमीशन तो आने ही वाला है, मगर इतनी ज़्यादा महँगाई होने वाली है कि वो 8th पे कमीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को मिलता है, वो भी उसकी पूर्ति नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अब हमारे को सामने आने वाली हैं हमारे, और हम इन दिक्कतों का सामना करने वाले हैं। वहीं जो रशिया यूक्रेन वॉर थी, उसके अंदर बिल्कुल एक युद्ध विराम ज़रूर होगा इस साल के अंदर, मगर बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि इस युद्ध विराम के अंदर जो विनाशकारी परिणाम है, उसके लिए दुनिया बिल्कुल भी तैयार नहीं है और ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि कुछ जगहों पे युद्ध विराम अगर हो भी गया तो एक नया वॉर फ्रंट आप लोगों के सामने खुलेगा और ये नया वॉर फ्रंट बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें, चेतावनी पूरे दुनिया के लिए बिल्कुल ऐसा कर देगा कि कई जगहों पे हमारे को समस्याएं उत्पन्न होंगी। एक चीज़ और भी है, जो अभी जो समय आ रहा है, 16 फरवरी को गज केसरी योग बन रहा है। गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में पहले से ही विराजमान है और वहीं चंद्रमा के साथ में उनका जो गोचर होगा, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है और ये गज केसरी योग ऐसा योग है जिसके अंदर धन धान्य में वृद्धि होगी। इसका सीधा-सीधा प्रभाव जो है वो कर्क, सिंह और मेष राशि के ऊपर पड़ेगा, तुला राशि के ऊपर पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर सीधा-सीधा प्रभाव पड़ रहा है और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेंगी इन राशि वालों के लिए, क्योंकि ये ऐसा धन का योग है जिस समय के अंदर आप लोगों को अच्छा प्रभाव मिलेगा। आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो अच्छी जगह पे इन्वेस्ट हो जाएगी, चाहे वो आप लोग किसी भी तरीके से करो, चाहे वो ज़मीन बाय करके करो, चाहे वो किसी और तरीके से करो। तो ये इन्वेस्टमेंट के जो भी तरीके होंगे आप यूज़ करोगे वो बहुत अच्छे रहेंगे आप लोगों के लिए इस समय के अंदर। हो सकता है कि आप लोगों को अनजाने में कुछ ऐसी संपत्ति भी मिल जाए जिसका आप लोगों को बिल्कुल अंदेशा ही नहीं था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गजकेसरी योग से जुड़ी हुई हैं। आपको माता-पिता से पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। तो ये और भी चीज़ अच्छी है जो आप लोगों को धन से पूरी परिपूर्त करती है
और बहुत ही अच्छा योग रहेगा। इस समय के अंदर व्यापार में आपकी वृद्धि बहुत अच्छी रहेगी। व्यापार के साथ साथ आप अगर किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि जो बच्चे पढ़ाई करके अभी किसी ऐसी नियुक्ति के लिए, यानी कि कोई ऐसी नौकरी या फिर ऐसी पोजीशन के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको इस चीज में अच्छा लाभ मिलेगा। अब एक चीज और मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा कि कई जगहों पे ये बात की जा रही है कि एलियंस के ऊपर रिसर्च हो रही है। ये रिसर्च पहले से ही थी, मगर एलियंस के साथ में रिसर्च होना बिल्कुल भी सही बात नहीं है और ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत की गई है, क्योंकि ऐसी कोई चीज अभी है नहीं। अगर ऐसी कोई भी बात होती या फिर अगर किसी और ग्रह पे भी ऐसी कोई चीज होती तो हम पहले से ही बहुत ही ज्यादा पूरे, आप लोगों को पता है कि इस सोलर सिस्टम के अंदर बहुत जगहों पे हम ऐसी रिसर्च कर चुके हैं, मगर ऐसे कोई भी सबूत नहीं पाए गए हैं। अगर इनका प्रमाण हमारे को मिलता तो ये पूरी दुनिया को पता चलता, मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि एलियंस के साथ में ह्यूमंस, यानी कि इंसान, कुछ ऐसे रिसर्च को अंजाम दे रहा है। यूएस का एक ऐसा स्पेस स्टेशन जो अंडर वाटर स्टेशन है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो रिसर्च के लिए जरूर बनाया गया है, मगर वो एलियंस के साथ में नहीं है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो रिसर्च चलती है, मगर ये एलियंस का होना अभी बिल्कुल भी प्रमाणित नहीं है और ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। इसी के साथ साथ एक चीज और भी है कि जो वायरस की जो आप लोगों को अभी तक चिंता सता रही थी, वो बिल्कुल आप लोगों को मैं ये बोलता हूँ कि वायरस इस बार का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर भारत के अंदर आया भी तो भारत उसको झेलने के लिए पूरा पूरा सक्षम है। भारत उसके लिए पूरा पूरा तैयार है। एक बारी के लिए हो सकता है कि ये आप लोगों को दिक्कत दे, मगर इससे कोई भी ऐसी बड़ी चीज नहीं होगी जिससे आप लोगों को दिक्कत आए। हालांकि कश्मीर के अंदर एक ऐसा वायरस मिला है जो बहुत ही ज्यादा पीड़ित कर रहा है, जिससे लगभग 17 लोग प्रभावित भी हुए हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज है जो हमारे को रिसर्च करनी है, क्योंकि ये कश्मीर के अंदर ही पाया गया है। और अगर मैं सीधी तरीके तौर पे कहूँ तो कश्मीर के अंदर भी एक ही जिले के अंदर ऐसी कुछ बीमारी मिली है। हालांकि इसका रिसर्च किया जा रहा है, पता लगाया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है कि ये क्यों हुआ है, मगर अभी तक इसका कोई ऐसा ठोस परिणाम नहीं निकला है कि ऐसा कोई बिल्कुल वायरस है जो इस चीज को अफेक्ट कर रहा है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर भारत भी रिसर्च रेगुलर करता है, मगर कुछ ऐसी चीजें प्रमाण होती हैं जो आप लोगों को बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब एक चीज और भी है, 2025 के लिए मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि भविष्यवाणी कहती है मार्च 2025 तक समय कठिनाइयों से भरा हुआ है। वहीं मार्च के बाद में आप लोगों को थोड़ा सा आराम जरूर मिलेगा। ये जो चिंताओं का समय है, ये बिल्कुल भी आप लोगों का ऐसा नहीं है कि 2025 पूरा रहेगा। 2025 एक गोल्डन टाइम पीरियड है। ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि ऐसा साल है जो आखिरी साल होने वाला है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2026 के बाद में आप लोग कठिनाइयों से, बिल्कुल दिक्कतों का सामना करने वाले हैं और ये चीज़ें बहुत ही जल्दी आप लोगों के आगे आएगी। और 2026 से 2030 तक का समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। ये समय एक तरह से युग परिवर्तन जो कहते हैं वो हो सकता है। आज अगर देखा जाए तो कलयुग ही है ये। एक तरफ इंसान इंसान को मार रहा है तो दूसरी तरफ प्रकृति भी अपना पूरा पूरा खेल रच रही है। प्रकृति से भी आप लोग देख सकते हो, कहीं ज्वालामुखी फट रहा है, कहीं आग लग रही है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं अर्थक्वेक आ रहे हैं। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं और प्रकृति का रौद्र रूप ये इंसानों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा रहा है। आप लोगों को पता ही है कि इंसानों ने भी प्रकृति को बहुत क्षति पहुंचाई है और वो ही प्रकृति वापस उसको दे रही है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल एक तरह से आप समझ लीजिए कि साइकिल चलती है, जो ऊपर एक आप अगर किसी के साथ कुछ करोगे तो वो कर्मा वापस आप लोगों के सामने जरूर आता है। तो कुछ ऐसी ही चीजें हमारे साथ आज हो रही हैं और इसी का ये जो युग परिवर्तन आएगा, ये समय आप लोगों के लिए बदलाव का समय होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।